अब हम कुछ क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजीज कुछ जल्दी से रिकॉल कर लेंगे बिकॉज वी हैव लाइक व्हाट वी हैव 10 to 15 minutes मोर। अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं ये सब चीजें इज लाइक अ क्विक रिविजन, क्योंकि कल ऑनवर्ड्स यू वुड बी डूइंग मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड हम कल कर रहे होंगे, सो बिफोर वी स्टार्ट मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस आई वांट यू गाइस टू बी अवेयर ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज फ्रॉम योर ओ लेवल एंड हाँ ए लेवल में तो नहीं पढ़ा अभी तक आप लोगों ने ओ लेवल नॉलेज। जीनोटाइप, phenotype, एलील, और एलील्स में हमारे पास डोमिनेंट, रिसेसिव, homozygous, heterozygous, and lastly I think so codominance. Okay, so genotype is basically your entire genetic makeup. So all the genes that you possess, they make up your genotype. So your genetic makeup is your genotype. Now, what is phenotype? Phenotype is basically your observable characteristics. Now, जरूरी नहीं है कि हर वो चीज जो आपके जीन में है वो एक्सप्रेस करे, वो नजर आए। ठीक है, अगर अगेन हमारे पास जेनेटिक मेकअप में हमारी डोमिनेंट एलील भी हो सकती है, हमारी रिसेसिव एलील भी हो सकती है। सो अगर एक डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट एग्जिस्ट करती है, उसका हमेशा डोमिनेंट वाला ही ट्रेट एक्सप्रेस होगा, वही ऑब्जर्वेबल होगा। ऑल्दो उसी जीन की हमारे पास रिसेसिव एलील है, बट ऑब्जर्वेबल कौन सी होगी? डोमिनेंट होगी। सो आपके इंटायर जेनेटिक मेकअप में आपके डोमिनेंट एलील्स, आपके कोड, आपके रिसेसिव एलील सब आ जाते हैं। But phenotype is basically the observable characteristics, the observable features of an organism. So genotype भी इसको influence करता है और environment भी इसको influence करता है. Relationship between genotype and phenotype would be very much important in this chapter, as well as जब हम selection evolution कर रहे होंगे, तो जब हम ये पढ़ रहे होंगे कि environment कैसे influence करता है phenotype पे, उसमें हम इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे. So genotype and phenotype clear होगा, I am assuming. अगर कोई question है, bring it on board. ठीक है, फिर हमारे पास एलिल्स आती हैं। एलिल्स को क्या कहते हैं? उस दिन भी हमने डिस्कस किया था व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैप्टर। एलील क्या होती है? एलील्स आर बेसिकली अ वेराइटी ऑफ अ जीन। एक जीरा है माँ। Genetic makeup is basically all the alleles of a gene present in an organism. So all the alleles of all the genes make up your genetic makeup. Make up your genetic makeup is so confusing. Form your genetic makeup. So all the alleles of all your genes form your genetic makeup. तो जितनी भी जीन्स हैं आपकी बॉडी में वो आपका जीनोटाइप है, वो कलेक्टिवली आपका जीनोटाइप है। सो इफ यू हैव लाइक मिलियंस ऑफ जीन्स, ऑल ऑफ देम आर योर जीनोटाइप। ठीक है। अच्छा, एलियल्स क्या है? डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट वैरायटी ऑफ अ जीन। अगर हमारे पास स्किन कलर की एक जीन है तो हमारे पास पूरी दुनिया में एक जैसा स्किन कलर तो होता नहीं है, बहुत सारे स्किन कलर्स होते हैं। इट्स नॉट लाइक दो स्किन कलर्स। जीन्स मेकअप नहीं लगाती, जीन्स का मेकअप बन जाता है। So they're collectively, all the genes collectively, holistically, are known as the genetic makeup of an organism. Yes, Michelle, I understood you were joking. I just killed your joke. I'm very good at killing jokes. My friends hate me for this. I literally butcher their humor. I am the last person to be humorous on planet Earth, I think. Acha. Oh my god, we have like 99%, 99 plus messages in the chat box. What are you guys up to? Okay. अच्छा जी, हमारे पास जो डोमिनेंट एलील होती है, it will always
express in an individual if it is present. If it's present, ये अगर मौजूद है तो यही एक्सप्रेस होगी, यही फिनोटाइप में नजर आएगी। ठीक है। सो अ डोमिनेंट एलील, if it is present in an individual, it will always express. A recessive allele, however, will only express in the absence of the dominant allele. ठीक है। अब क्वेश्चन ये रेज हो सकता है कि अगर दो डोमिनेंट एलील्स आ गई, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल एलील्स भी होती हैं। मल्टीपल एलील्स का क्या मतलब है कि एक जीन की हमारे पास क्या कहते हैं, तीन वेरियस पॉसिबिलिटीज हो, चार वेरियस पॉसिबिलिटीज हो, और उसमें हमारे पास एक से ज्यादा डोमिनेंट एलील्स हो। तो अगर हमारे पास दो डोमिनेंट एलील्स साथ आ गई, तो डोमिनेंट एलील्स तो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। सो कोडोमिनेंस इज बेसिकली व्हेन वी हैव two dominant alleles which will express in the phenotype. Now this phenotype, कोडोमिनेंस का phenotype dominant से different होगा, recessive से different होगा. So dominant का phenotype would be different, recessive का phenotype would be different. कोडोमिनेंस जब हो रही होगी तो फिनोटाइप डिफरेंट होगा, क्योंकि दो डोमिनेंट एलील्स का एक्सप्रेशन आपस में फ्यूज टुगेदर होगा या आपस में को एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो हमारे पास दो डोमिनेंट्स जब आपस में मिल जाएंगे तो वो एक तीसरी नई फिनोटाइप बनाएंगे, और उस तीसरी नई फिनोटाइप को हम कोडोमिनेंट फिनोटाइप बुलाते हैं। आई होप ऑल ऑफ दिस इज सिंपल एंड क्लियर बिकॉज इट्स ऑल प्रीवियस नॉलेज, लेकिन किसी पॉइंट पे लगे आई वांट टू, यू वांट मी टू रिपीट समथिंग, प्लीज आस्क मी। होमोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस का क्या मतलब है? नो, हमारे पास हर जाइगोट जो होता है उसपे एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे होते हैं फादर से, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे होते हैं मदर से। ठीक है। सो हमारे पास हर क्या कहते हैं इंसान का जो क्रोमोसोम है, स्पेसिफिक क्रोमोसोम, वो हर जीन के लिए मदर से भी कुछ इनहेरिट कर रहा होगा, फादर से भी कुछ इनहेरिट कर रहा होगा। सो एक जीन वो ले रहा होगा फादर से, एक जीन वो ले रहा होगा मदर से, अगर हम मोनोहाइब्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और क्योंकि अभी हम बिल्कुल सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, तो सिंपलिसिटी के लिए लेट्स जस्ट फोकस ऑन वन जीन। लेट्स से हम हेयर कलर की जीन की बात करें, उसने हेयर कलर की जीन अपनी मदर से इनहेरिट की, रिसेसिव वाली, सो लेट्स से बी, और अपने फादर से भी रिसेसिव एलील उसने इनहेरिट की। Both the chromosomes have the same allele. Both the homologous chromosomes have the same allele. हमने जब homologous chromosomes को डिस्कस किया था, हमने कहा था कि इनके सेम लोसाई पे सेम जीन होगी, बट उस जीन की डिफरेंट एलील्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर हमारे पास एक इंसान के अंदर एक पेरेंट से आया, एक फादर से आया क्रोमोसोम, एक मदर से आया क्रोमोसोम, और वो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, जब उन दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हमने एक साथ रखा और उसमें एक जीन पे फोकस किया, इफ द चाइल्ड इज इनहेरिटिंग the recessive allele, the same type of allele from both the parents, then it would be a homozygous individual. Now it can be a homozygous recessive in the case कि हमारे पास जो homologous chromosome है उन दोनों पे हमारे पास रिसेसिव वैल्यूज प्रेजेंट हो, या हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, होमोजाइगस डोमिनेंट, कि दोनों पेरेंट्स से उसने क्या इनहेरिट की, उसने डोमिनेंट एलील इनहेरिट की। ठीक है, इज दिस क्लियर? अगेन वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। नाउ हेटेरोजाइगस वुड बी द ऑपोजिट ऑफ दीज टू, व्हिच वुड बी कि हमारे पास एक डोमिनेंट आएगी, एक रिसेसिव आएगी। सो एक पेरेंट से डोमिनेंट आएगी, एक पेरेंट से रिसेसिव आएगी, एंड दैट वुड बी क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस। ठीक है। हमारे पास, अच्छा, इट्स ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू, सो आई वांट यू गाइस टू स्टे फॉर अ बिट। मैं क्विकली एक क्विज आप लोगों के साथ कर लूं और फिर आप लोग जा सकते हैं। दिस इज अ
डिप्लॉइड सेल, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक डिप्लॉइड सेल ही मियोसिस को अंडरगो करता है टू फॉर्म अ हैप्लॉइड सेल। दिस इज अ डिप्लॉइड सेल। इसके ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, और ये छोटे वाले होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। So this is basically, yeah, it's after DNA replication, because after DNA replication हमारे पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं per chromosome. So this is 2n. हमारे पास म्यूसिस 1 हुआ, ठीक है, हमारे पास हुआ म्यूसिस 1. We made two daughter cells out of this, ठीक है। एक में एक बड़ा क्रोमोसोम गया, एक में एक छोटा क्रोमोसोम गया, और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, ये मैं एक्चुअली, ये सबके लिए, दिस इज समथिंग फॉर एवरीबडी। मैंने शायद ये लास्ट क्लास में मिस कर दिया था, इसलिए आई एम जस्ट डूइंग इट अगेन। और इस क्रोमोसोम से हमारे पास क्या हो गए, सॉरी, इन हमारे पास डॉटर सेल से फर्दर म्यूसिस 2 होगा, एंड वी वुड फॉर्म अ बिग ये एंड अ स्मॉल ये। और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे भी। तो दिस इज आवर म्यूसिस 2 का रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास म्यूसिस 2 हुआ। नाउ ओवर हियर आई हैड 2n। 2n का क्या मतलब होता है, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी कि होमोलोगस पेयर्स जब एग्जिस्ट करेंगे तो टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। डू यू अग्री? मियोसिस 1 के बाद हमारे पास टू सेट्स एग्जिस्ट कर रहा है या वन सेट एग्जिस्ट कर रहा है? सो दिस इज बेसिकली n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वन सेट। एंड आफ्टर मियोसिस 2 हमारे पास वन सेट एग्जिस्ट कर रहा है या टू सेट एग्जिस्ट कर रहा है ऑफ क्रोमोसोम्स? आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर। ओके, ठीक है। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? वन 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 वन, राइट, हमारे पास वन सेट एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज एन, दिस इज एन, यहाँ पर भी वन सेट एग्जिस्ट कर रहा है। हाफ नहीं होगा ना, दिस इज समथिंग जो मैं उस दिन एएस को भी मुझे 2 दफा समझानी पड़ी थी। मैं क्विकली आपको समझा देती हूँ। राइमा, लिसन, हमारे पास, इसको आप क्या बुलाओगे और इसको आप क्या बुलाओगे? ओ मिस आई रिमेम्बर, ये आपने बताया था ये चीज, ठीक है, राइट। मैंने कहा था दो हमारे पास नंबर या नहीं। क्रोमोसोम्स की दो टाइप्स होती हैं। एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, यानी दो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसमें खाली एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, एक क्रोमेटिड होता है। दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज वन क्रोमोसोम। इसके पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? दो क्रोमोसोम्स हैं, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं। दिस इज वन क्रोमोसोम एंड दिस इज वन क्रोमोसोम्स, वन क्रोमोसोम। सो यहाँ पे भी टू क्रोमोसोम्स हैं। तो क्या हमारे पास कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में फर्क आ रहा है? नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स कम हो रहे हैं हमारे पास। म्यूसिस 1 में भी, म्यूसिस 1 से जब हम गए तो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हुए। यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर म्यूसिस 2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन और सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये सब, ये क्लियर हो गया। तो हमारे पास 2n से हम n कहाँ पे जा रहे होते हैं, हम म्यूसिस 1 में 2n से n पे जा रहे होते हैं, राइट। सो दिस इज वेयर द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। वो मैं समझा रही हूँ नाइमा, मैं उस ग्राफ पे भी आ रही हूँ। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास क्रोमेटिड्स रिड्यूस हो रहे हैं। ये क्लियर हो गया सबको? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस?